दिमाग मेरे पैरों से बड़ा है। तोताराम, मेरे पैरों के आकार को मूर्ख मत बनने दो। मैं कठिन काम करने से नहीं डरता। इसके अलावा कम से कम मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ। यात्रा लंबी और कठिन है बुलबुली, मुझे यकीन नहीं है। तोतरम ने सोचा, ठीक है, मैं मदद का कोई और तरीका नहीं सोच सकता। तुम्हें मुझे सेंसलेस पॉइंट तक ले जाना चाहिए, बुलबुली ने विनती की। तोताराम ने बहुत देर तक सोचा, अनिच्छा से वह सहमत हो गया। तब ठीक है, लेकिन हमें तुरंत निकल जाना चाहिए, उन्होंने कहा। तभी बुलबुली को एहसास हुआ कि वह अपनी माँ को बताए बिना नहीं जा सकती। तोताराम ने सुझाव दिया कि वे रास्ते में रुके ताकि उसकी सहेली कोयल सुबह सबसे पहले अपनी माँ को बताए। अब जल्दी करो, हमें कोई समय नहीं गंवाना चाहिए, तोताराम ने आग्रह किया। तो वे चले गए। तोताराम बुलबुली के सिर के ठीक ऊपर से उड़कर आगे बढ़ा। बुलबुली कई घंटों तक चलती रही। वह झाड़ियों और लंबी घास के बीच चलने से अभ्यस्त नहीं थी, लेकिन फिर उसे भूख लगने लगी और वह थक गई। तोताराम समझ गया कि उसे खाने पीने की जरूरत है। बस थोड़ी देर और बुलबुली, आगे नारियल के पेड़ हैं, तोताराम ने कहा। जब वे नारियल के बागानों के पास पहुंचे, तोताराम ने एक तेज सीटी बजाई। वोई। कहीं से एक डरपोक बंदर आ गया। वह सेम से इतना भरा हुआ था कि तोताराम को उसे डांटना पड़ा। शांत हो जाओ, बंडारू, मेरे पास आपके लिए काम है। इधर-उधर घूमना बंद करो। ठीक है तोताराम। यह क्या है? बंडारू ने पूछा। कुछ नारियल तोड़ो और उन्हें नीचे फेंक दो। यहाँ मेरी दोस्त बुलबुली भूखी है, तोताराम ने बताया। बंडारू ने बाध्य किया। उसने 3 हरे नारियल नीचे फेंक दिए। जमीन पर गिरते ही वे खुल गए। बुलबुली भूख से उनके पास पहुंची और मलाईदार गिरी निकाल ली। उसने जल्दी जल्दी खाना खाया, जबकि बंडारू ऊपर के पेड़ से खुशी से चिल्ला रहा था। धन्यवाद बंडारू, वह भर रहा था, बुलबुली ने कहा। दोस्तों, किसी भी समय मुझे कॉल करें, मैं जंगल में सबसे अच्छा फेंकने वाला हूँ, बंडारू ने चहकते हुए कहा। तोताराम और बुलबुली अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। कई घंटों के बाद बुलबुली थक कर चूर हो गई। हालांकि वह हार नहीं मानने वाली थी। यहाँ उसे जीवन भर का अवसर मिला। उसके गांव के आसपास के लोगों के लिए सेंसलेस पॉइंट की यात्रा एक तीर्थयात्रा की तरह थी। हर बार जब उसे थकान महसूस होती, तो बुलबुली अपने दिमाग में सेंसलेस पॉइंट की तस्वीर खींचने की कोशिश करती। उसने एक खूबसूरत जगह की कल्पना की जो लोगों के दिलों को खुशियों से भर दे। उसके दिमाग में वह दृश्य उसे यह भुलाने के लिए काफी था कि उसके पैरों में कितना घाव था। उनकी यात्रा की पहली शाम ढल चुकी थी। बुलबुली ने सोचा, अभी एक और दिन बाकी है। बुलबुली ने एक पेड़ के नीचे आराम किया, जबकि तोताराम को ऊपर एक शाखा पर एक आरामदायक जगह मिली। जल्द ही सुबह हो गई। जंगल में लाखों पक्षियों की चहचहाहट से बुलबुली जाग गई। बुलबुली ने कई बड़ी सांसें ली और अपने शरीर को जगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी। सुबह कुछ अलग सी महसूस हुई। वह उन सभी परिचित सुगंधों को सूंघ सकती थी जो वह हर सुबह इस्तेमाल करती थी, लेकिन किसी तरह वे मजबूत और अधिक ताज़ा थी। तोताराम, क्या आप हवा में ताजगी महसूस कर सकते हैं? मुझे इससे प्यार है, उसने तोते से कहा। तुम्हारे पास अपना मन बहलाने के लिए पूरा दिन है। चलो चलें, तोताराम ने आदेश दिया। अगले दिन तोताराम और उसने बहुत कम बातचीत की। उसने देखा कि बुलबुली थकी हुई, भूखी और प्यासी थी।
तोताराम उड़कर उसके कंधे पर बैठ गया। पास में एक नाला है, हम वहाँ कुछ देर आराम करेंगे। थोड़ी देर में बुलबुली को पानी के तेज बहाव की आवाज सुनाई दी। कुछ ही समय में वे नाले पर पहुंच गए। साफ पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पानी कहीं जाने के लिए दौड़ रहा हो। यह एक सुंदर नजारा था। बुलबुली ने झुककर अपने हाथों में पानी लिया और जितना हो सके पी लिया। उसने अपने चेहरे पर पानी छिड़का और खुद को तरोताजा किया। जैसे ही वह समाप्त हुई, तोताराम एक बार फिर उसके कंधे पर आया और उसे अपनी हथेलियां फैलाने के लिए प्रेरित किया। फिर उसने उनमें लाल, स्वादिष्ट जामुन डाले। कई घंटों के बाद बुलबुली बैठ गई। मुझे तोताराम को आराम देना है, मैं सचमुच बहुत थक गया हूँ। तोताराम ने जोर से सीटी बजाई। कुछ ही मिनटों में एक हाथी उनके पास चला आया। तोताराम ने हाथी को बुलबुली से मिलवाया और उसे सेंसलेस पॉइंट की अपनी यात्रा के बारे में बताया। मेरा मानना है कि केवल एक इंसान ही जंगल में युद्ध में मदद कर सकता है, जो हमारे लिए स्वर्ग है। जानवर उससे दूर भाग रहे हैं, चिंतित हाथी ने कहा। क्या तुम बुलबुली को घुमाओगे? हाथी तोताराम ने पूछा। उसकी इच्छा शक्ति मजबूत है, लेकिन उसकी ताकत विफल हो रही है।